मैं क्या कहूँ, शब्द मेरे पास नहीं है। सरकार हम लोगों की सुनती नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ। जब सम्मान पर ठेस पहुंचेगा, बीबी लुगा मांगेगी, बच्चे कपड़ा मांगेंगे अगल बगल का देखकर, तो बस एक वही विकल्प है कि हम लोग आत्मदाह कर ले, आत्महत्या कर ले। चश्मे के पीछे कुछ है? हाँ सर, रो रहे हैं जी। है क्या? चश्मा उतारिए जरा। छिपा रहे हैं कुछ, कुछ तो छिपा रहे हैं आप। नहीं सर, नहीं, कुछ छिपा रहे हैं आप, कुछ दर्द है। क्या छिपा रहे हैं बताइए। यही सरकार हम लोग कुछ नहीं सुन रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये चौकीदार हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके घर का जो दर्द है ना, वो शायद ये बता नहीं पाएंगे। ये इसलिए नहीं बता पाएंगे, ये जब बोलना चाहते हैं तो इनके आंसू जो है कुछ नहीं मिल पाता है। भैया क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं ये? सर हम लोग खा क्या रहे हैं? भूजा खा रहे हैं। भूजा? कहाँ सर? तो 2500 रुपया आता है, तो इसमें माता पिता है, बच्चे हैं, परिवार है। नहीं रोइए नहीं। देखिए, हम नहीं चाहते कि आप रोइए। हम आए थे आपके आवाज़ को बुलंद करने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए। हम नहीं चाहते कि आप रोइए। और 24 घंटा बीत गए, लाल चाय 10 रुपया से नीचे नहीं मिलता है। हम लोग किस तरह से आज सड़क पर बैठ कर के बयान करते हैं। मैं क्या कहूँ, शब्द मेरे पास नहीं है। ये देख रहे हैं, ये कैमरामैन से हम चाहेंगे थोड़ा जूम करके दिखाया करिए, थोड़ा सा करीब करके दिखाया करिए। एक एक आंसू देख लीजिए, चेहरा देखिए इधर। देखिए, ये भी लाइव 20-30 रुपया से नीचे नहीं मिलता है। हम लोग क्या करें माननीय मुख्यमंत्री जी? ये देखिए, एक एक चेहरा देखिए। काहे रोने लगे आप लोग? 2500 रुपये में कछु नहीं है रहा। क्यों आप लोग क्यों रोने लगे? अरे भाई दर्द है हम लोगों का, तो रोएंगे नहीं हम। सरकार हम लोगों की सुनती नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ। हम लोगों का पद भी छोड़ लिए और कुछ सुनने के भी तैयार नहीं है हम लोगों के लिए। भैया इतनी तकलीफें पड़ रही हैं, हम लोगन पर ड्यूटी भी कराते हैं और हमें इतना पैसा तनख्वाह भी नहीं मिल रही है कि हम कैसे जीवन यापन करें। माई बाप भी नहीं है, भाई है वो साथ दे नहीं रहे हैं, हम कैसे रहें कैसे न रहें। इसलिए यहीं इको गार्डन में हम मर जाएंगे। नहीं, ये सब बातें मत करिए। देखिए, आप अपनी बात रखिए, मरने मराने की बात मत करिए। जब सम्मान पर ठेस पहुंचेगा, बीबी लुगा मांगेगी, बच्चे कपड़ा मांगेंगे अगल बगल का देखकर, तो बस एक वही विकल्प है कि हम लोग आत्मदाह कर ले, आत्महत्या कर ले। बस यही एक बात मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग कई बार आए हैं, कितने लोग हैं? कई बार आ चुके होंगे, कई बार आए ना आप लोग। तो इतने बार अगर आप आए हैं तो सरकार मतलब आपकी आवाज़ क्यों नहीं सुन रही भाई? अब सरकार नहीं सुन रही है तो हम लोग तो मांग बहुत दिन से हम लोग कर रहे हैं। अब सरकार नहीं सुन रही है तो अब उसका, अब सुबह से हम लोग खाना भी नहीं खाए हैं। और जब सरकार नहीं सुन रही 2024 में हम लोग सब मिलकर अब कुछ हम लोग कुछ करेंगे उनके खिलाफ, जबकि हम लोग का काहे नहीं सुन रही आप लोग की बात भाई सरकार? सर जी सुनी नहीं रही। कई बार आ चुके, 3 साल से दौड़ रहे हैं सर जी हम, 3 साल से बराबर। 3 साल से आप लोग आ रहे हैं। एक मजदूर मजदूरी करता है तो उसको 500 रुपये दिहाड़ी मिल जाता है, और इनका पर डे का मुझे लगता है 25 रुपये पड़ता होगा। कितना? 80 रुपये, 83 रुपये, 83 रुपये आपका पर डे का है। हाँ, 83 रुपये पर डे पड़ता है। मतलब 24 घंटे का 83 रुपये। हाँ, 24 घंटे का 83 रुपये, रात दिन हम लोग मेहनत करते हैं। आप तो मुझे काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। चश्मा लगाए हैं? जी सर। चश्मे के पीछे कुछ है? हाँ सर, रो रहे हैं जी। है क्या? चश्मा उतारिए जरा। छिपा रहे हैं कुछ, कुछ तो छिपा रहे हैं आप। नहीं सर, नहीं, कुछ छिपा रहे हैं आप, कुछ दर्द है। क्या छिपा रहे हैं बताइए। यही सरकार हम लोग कुछ नहीं सुन रही है। ये चश्मा आप लगाए थे तो हमें लगा कि आप थोड़ा से कुछ धाक जमाने आए हैं, भौकाल बनाने आए हैं, मुझे यही लग रहा था। लेकिन आप अपने आंसुओं को चश्मे के पीछे छिपा रहे थे। नहीं सर, 3 साल से आ जा रहे हैं। हम लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी, देखिए परेशान ना होइए, सरकार को तो सुनना पड़ेगा, सरकार को तो अब सुनना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये चौकीदार हैं,
ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके घर का जो दर्द है ना, वो शायद ये बता नहीं पाएंगे। ये इसलिए नहीं बता पाएंगे, ये जब बोलना चाहते हैं तो इनके आंसू जो है वो। मैं जनपद संत कबीर नगर से लोरी के आदर्श चौकीदार थाना मेहदावल। सर, जो भी आदेश होता है थानेदार साहब का, हमारे थानेदार साहब हैं विजय कुमार दुबे जी, जितना आदेश होता है हमारे कप्तान साहब हैं श्री सत्यजीत गुप्ता जी, उन्होंने हम लोगों के कार्यशैली से जा करके मीटिंग किया और पूछा। उन्होंने कहा कि अरे चौकीदार भाई, तुम लोग तो नींव के पत्थर हो, नींव के पत्थर तो देखे नहीं जाते हैं, लेकिन पूरा का पूरा महल उसी पट्टी का होता है। और सर, उन्होंने देखा और पूछने के बाद उन्होंने हमको प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया, हमारे सत्यजीत गुप्ता कप्तान साहब ने और सर हमारे विजय कुमार दुबे जी ने। सीधे सीधे आप बताइए जी, क्योंकि हम राजनीति से बहुत परे हैं। जी जी सर, हमें सीधे सीधे ये बताइए, 2500 रुपये में घर चलेगा आपका? नहीं चलेगा सर। सर मेरी बात सुन लीजिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ साहब। सब कप्तान साहब ने और SHO साहब ने हमें सम्मानित किया। सर मेरे पास प्रशस्ति पत्र भी है, लेकिन सर उस प्रशस्ति पत्र से हम लोगों का पेट नहीं भरेगा, हमारे बच्चे प्रशस्ति पत्र से नहीं पढ़ पाएंगे। हम लोग पूरी रात जाग करके जो भी आदेश होता है 24 घंटा सर ड्यूटी में तैनात रहते हैं, चाहे अपराधी को पकड़ना होता है। सर मैं तो अपराधियों को दौड़ा करके पकड़ करके SHO साहब को दिया हूँ। इसी बात से साहब ने हमें प्रशस्ति पत्र से सम्मानित। सर वो मैं पत्र लाया भी हूँ, कप्तान साहब का गलती से छूट गया, नहीं आया, लेकिन SHO साहब का प्रशस्ति पत्र भी मेरे पास है। अच्छा, अपराधियों को पकड़ने का? जी सर, दौड़ा करके हम अपराधियों को पकड़ते हैं। साहब कहते रहे तुम्हें चौकीदार डर नहीं लगता। हमने कहा साहब जब आप लोगों का साथ है तो हम अपराधी से क्यों डरे। चलिए खैर, देखिए ये दर्द था चौकीदारों का और मैं सुन रहा था और आपने भी देख लिया होगा। वीडियो को ज़्यादा लंबी इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि आप लोग ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते हैं, बस मुद्दे की बात देखना पसंद करते हैं। खैर, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।